ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ ये युद्ध जारी रखेंगे जब तक कि उनके नेता की मौत का बदला नहीं ले लिया जाता। तो यानी कि ये युद्ध अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे हुए अशरफ, अब सवाल यह है कि बदला कैसे लेंगे? क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप अब टारगेट पर रहेंगे या वहां की सेना टारगेट पर रहेगी? नहीं, जरूर। दरअसल हमें इतिहास को भी देखना होगा कि जब इसी सुप्रीम लीडर जिनका असैसिनेशन इजराइल ने किया है, उन्होंने एक फतवा दिया था सलमान रुश्दी को लेकर, और 30 साल बाद सलमान रुश्दी से वो बदला लिया गया, उन पर हमला हुआ। बिल्कुल जो है निशाने पे रहेगा, क्योंकि दुश्मनी दोनों की, अमेरिका और ईरान की, आज की नहीं है, 3 दशकों से चल रही, करीब 4 दशकों से। तो उस बीच जरूर ये बहुत बड़ा एक डेंट था ईरान के एस्टेब्लिशमेंट, उनके रजीम में, कि उनके सुप्रीम लीडर की हत्या इस तरह से की गई। बाकी भी कई सारे नेताओं की हत्याएं वहां पर इस तरह असैसिनेशन हुई थी, इजराइल जिसके लिए जाना जाता है। लेकिन ये कभी ईरान ने नहीं सोचा था। यहां तक कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल सुप्रीम लीडर को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उनको रोका। लेकिन अब की बार इजराइल के इस प्रयास में अमेरिका भी भागीदार रहा। तो जाहिर है कि जब तक किसी बड़े नेता की हत्या, खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो निशाने पर है ईरान के, और जब तक इस तरह के बदले से, ताकि, क्योंकि वहां के लोगों में बहुत गुस्सा है, उन गुस्से को ठंडा करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई जो है ईरान कर सकता है। और जो खुफिया तंत्र ईरान का है वो कमजोर नहीं है, वो पूरे यूरोप, अमेरिका, बिल्कुल वो बदला लेने की मूड में तो है। लेकिन क्या ये भी है सुमित की ईरानी जनता तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हम खामेनी की मौत का बदला लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए? देखिए, अभी ईरान के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ईरान के पास सैन्य कार्रवाई तो सबसे बड़ी चुनौती है ही, दो और बड़ी चुनौतियां इस समय ईरान के सामने है। वो डोमेस्टिक चुनौती है। डोमेस्टिक चुनौतियां ये कि अजरबैजान की तरफ से जो लगातार रेबेलियन जो कुर्द हैं उनकी तरफ से जो अटैक हो रहे थे, ईरान को ये डर है कि वो 44 किलोमीटर का जो अजरबैजान का ऑटोनोमस रीजन है, वहां से कुर्द या रेबेलियन उसके इलाकों में ना घुस जाए और वहां पर पैनिक क्रिएट ना करते हो। वो पैनिक जो लोगों के अंदर बीच ऐसा भावना ना जता दे कि वो सरकार असमर्थ है और वहां के रिजिम के अंदर वो काबिलियत नहीं है, कुवत नहीं है कि वो वहां की अर्थव्यवस्था को या फिर ये बयान भावनात्मक ज्यादा लगता है। नहीं, लेकिन इसमें ये इनपुट भी अभी इसी वजह से लगातार ईरान की तरफ से इसका कंसर्न भी जारी किया। दूसरा जो मेजर कंसर्न डोमेस्टिक है वो है रिजिम चेंज के अंदर जो चिंगारी अमेरिका और इजराइल भड़काना चाहते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए